तो मेकअप कौन सा यूज़ करना चाहिए ख़ास तौर गर्मी में? जो समर में होता है ना वो है ड्राई मेकअप, इनके पॉटी मेकअप, क्योंकि जैसे वो इसलिए ड्राई कहा जाता है कि जैसे जैसे स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है वो स्किन में इतनी अच्छी तरह मर्ज हो जाता है कि आपकी ग्लोइंग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। वो जो क्रीमी होता है वो विंटर में होता है, और विंटर में आपको पता है कि स्किन ऑलरेडी पहले ही ड्राई होती है, तो वो ड्राई को क्रीमी बनाने के लिए क्रीमी मेकअप किया जाता है। अच्छा श्री, मैं ये भी अक्सर सुनता हूँ अक्सर लोगों से, वो कहते हैं जी मेकअप किया हुआ था, पसीना आया, चेहरे के ऊपर दाने निकलने शुरू हो गए, चेहरा ख़राब हो गया। बिल्कुल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि एक्सपायरी एक हो और एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो बिल्कुल इस काबिल ना हो कि इसको इस्तेमाल किया जाए। एक बंदे को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर आप आम सॉफ्ट मेकअप की बात करें तो वो जस्ट ओनली 15 से 20 मिनट्स। अगर ब्राइड की बात करें तो 1 आवर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे साथ श्री खान हमारे साथ मौजूद हैं आज, और बहुत प्यारी हैं और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। आपको पता है कि गर्मियाँ हैं और बहुत ज़्यादा लाहौर में ख़ास तौर पर गर्मी पड़ रही है, और गेटअप भी चेंज करती हैं ये, और जितने भी ड्रामे के एक्ट्रेस हैं, फिल्म के एक्ट्रेस हैं, उनके गेटअप चेंज करती हैं, उनके मेकअप करती हैं, जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो आज हमने इनको कॉल की, श्री खान को मैंने कहा आप आए हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए, और आप बताएं लोगों को कि गर्मियों में कैसा मेकअप किया जाता है और सर्दियों में कैसा मेकअप किया जाता है। और मज़े की बात साथ ये भी आपको बताऊं कि टिकटॉकर भी हैं, जितनी प्यारी हैं ना उतनी अच्छी वीडियोस भी अच्छी बनाती हैं। तो आज से बात करेंगे, गपशप करेंगे, शुगर मेरा भी लगाएंगे इनके साथ। श्री खान, पहले हंस पड़ी हैं, आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट आपके सामने। मैं ठीक ठाक हूँ, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने। इतने दिनों से कहाँ पे गायब थी आप? मसरूफियत आपको पता है, एक तो गर्मी ऊपर से जो आज आपको भी लगती है गर्मी? वैसे मुझे बहुत गर्मी लगती है। वैसे औरतों को गर्मी लगती नहीं है, आपको कैसे लगती है गर्मी? मुझे कैसे लगती है, जब एसी बंद हो जाए तो फिर गर्मी लगती है। ओए ओए ओए, इतनी गर्मी लगती है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तब सनशाइन मुझे गर्मी देता है, तो वो इस वजह। जब रंग आपका काला होता है तो फिर वो हो नहीं सकता ना, और वो दिन ब दिन कैसे? निखरता जाएगा ये काला। वो तो आप निखरती जा रही हैं, दिन ब दिन निखरती जा रही, जो भी देखता ही नजर रह ना जाता है। लगाइएगा प्लीज। अब प्यारी इतनी है, मैं नजर कैसे लगाऊं बताएं? लगानी ही नहीं है। लग भी जाए फिर भी नहीं लगेगी आपको नजर। हाँ, अभी आपके बैठे ये आपके ऑफिस में जब बैठी हुई थी तब फोन आया कि आपने नजर उतारी। मैंने कहा नहीं, मैं भूल गई। कहते ठीक है, मैं खुद ही आके। वैसे इतनी प्यारी हैं, कितने प्रपोजल आते हैं वैसे? प्रपोजल कौन ऐसा होगा जो प्रपोज नहीं करता होगा, ये ओए पूछिए। होए होए होए, मैं रह गई हूँ फिर। नहीं, आपका तो मुझे वैसे भी आपका मुझे क्या वैसे प्रपोजल लेना ही नहीं था। वो क्या वजह है? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। दिल आ जाता है इंसान का, ऐसी कौन सी बात अरे है? मैंने आपको भाई बोला है। ओए होए होए होए, क्या सॉरी कह नाज़रीन, रहे मुझे हैं पता आप? नहीं था, सॉरी ठीक है भाई बोला है, ठीक है। भाई बोला है, अगर ठीक भाई है। ना बोलते तो हाँ। फिर तो मैं आपको फिर कहीं भी साइड पे रख। फिर एक्सेप्ट होता कि ना नहीं, होता? फिर वो इतनी लंबी लिस्ट है, कहीं ना कहीं आपको इतनी लंबी लिस्ट है वैसे? मैंने कभी कौन नहीं की है। ओए होए, हजारों की तादाद या 100 में तादाद है? करोड़ों की। करोड़ों की है। जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग तो फिर देखते होंगे श्री खान जा कोई रही है। ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं देखता, आप ये देखें। ओए होए, अभी आप बाहर से आ रही थी, मैं देख रहा था। आपने देखा ना? हाँ, पीछे कौन लोग कौन देख नहीं देख रहा था। कि प्यारी सी लड़की जा रही है। इवन के बाइक वाले भी मुड़ के देख रहे थे, सोचो। हालांकि मैं गाड़ी के अंदर थी। ओए होए, खूबसूरती इतनी है ना, क्या करें। कौन सा मेकअप यूज करती हैं वैसे? आजकल का जो समर है, समर के हिसाब से पूछ रहे हैं या मेरा अपना जाती पूछ रहे हैं? फिलहाल अपना बताएं ना, फिर आगे चलेंगे। देखिए जी, मैं तो कुछ भी नहीं यूज करती, लेकिन फिर भी सब कुछ यूज करती हूँ। पहले आप कैसे? शौक हो गए हैं ना कि मैं कुछ वो भी नहीं कैसे? यूज करती। आप एकदम से डर गए हो ना? डर तो गया हूँ, शेरनी बैठी है। हाँ, ये देखे ना, कल इंटरव्यू दिया तो कल उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो अभी कल का जो मैच हारा है पाकिस्तान, तो क्या ये वर्ल्ड कप जीत सकेगा? मैंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, मतलब शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है ऐसा ही है, और फिर शिकार करता है। शेर ने शिकार किया फिर? हाँ, कितना शिकार किया? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ। मैंने इंटरव्यू में कहा अच्छा, इंटरव्यू में अच्छा, समझ आ गई, मजा आया, ठीक है। पाकिस्तानी टीम अच्छा, आगे से टीम 2 कदम पीछे हटी है, क्या हुआ? वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। अगर वो गिरे हैं, मतलब सॉरी, अगर वो हारे हैं तो आने वाले वक्त में 2 कदम पीछे इसलिए गए हैं ताकि दबोच दे। होए होए,
वर्ल्ड कप लेके आएंगे। ओए ओए वैसे आपस की गल है, जितनी देर से ये वर्ल्ड कप का सीन चल रहा है ना, कितने साल हो गए हमें एक बार ही वर्ल्ड कप जीते खान हैं। ने जीत के आया था बस। सिर्फ एक बार, कोई नहीं। अच्छा again. शेरी खान, खूबसूरती का राज क्या है वैसे आप? मुस्कुराहट, ये दिल साफ है, कितने साफ है? इतना साफ है कि कभी सर्फ एक्सेल यूज नहीं करना पड़ा। ओए होए होए, साफ साफ। करता कौन है वैसे? अल्लाह करता है साफ। क्योंकि मैं किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखती, किसी के लिए नफरत नहीं पालती। अगर कोई राह चलता इंसान भी मुझसे कोई मशवरा मांगेगा तो मैं उसको भी सही मशवरा देती हूँ। और इसके अलावा मैं हर किसी की दिल से इज्जत करती हूँ और लेग पुलिंग नहीं करती, बैक पैटिंग नहीं करती, मतलब नीट एंड क्लीन। ठीक है, यानी कि आप मेकअप नहीं करती। राज बता दिया आपने सबको, ऐसा ही है। आज वैसे मेकअप किया कि नहीं किया? कितना है? इत्तू सा, कितना? इतना सा? तो फिर फैल कैसे गए फेस के ऊपर? आपकी एसी नहीं लगा ना इसलिए। एसी लगा हुआ, मेरा हवा आपको आ रही, देखो ना, नाज़रीन देखें, एसी लगा हुआ है, बाल फिर भी उड़ रहे हैं। देखिए फैल रहे हैं, सच में फैलने से मुराद के इतना नहीं, शाइन नहीं। फेस लग रहा है। वो भी ऐसे ही है, दिल साफ है, वो चेहरे पे नजर आता है। शाइन क्यों हो रहा है? आजकल आपको पता है गर्मियाँ है ना, तो स्वेटिंग से शाइन आ जाता है। अच्छा शेरी खान, जी जी गर्मी है बहुत ज़्यादा, जी, पता है आपको, जी, जी। चाहे रात हो चाहे दिन हो, गर्मी तो गर्मी है। नहीं, कल रात नहीं- को नहीं थी, हैं? आंधी भी आई, तूफान एक भी दिन आया, के लिए बारिश अल्लाह भी ने आई। ठंड कर दी है ना। नहीं, आगे अल्लाह देखो, की करम नवाजी। आप ये देखिए कि जब इंतहा की हद तक धूप होती है, अल्लाह सुकून देता ज़रूर है, चाहे रात को थोड़ी ठंडी हवाएं चला देता है, और उस जैसी रहमत तो कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगी। ये तो इतनी गर्मी इंतहा है वाकई में। 2 दिन जो गर्मी रही है ना, उसने हिला दिया। तो मेकअप कौन सा यूज करना चाहिए खास तो गर्मी में? गर्मी में जो होता है पाउडरिंग मेकअप, और जो विंटर आता है तो आपको पता क्रीमी मेकअप, दोनों में बस ये है। पाउडरिंग मेकअप से ये होता है कि आपकी स्वेटिंग नहीं होती है, और करने वाले का तरीका होना चाहिए। चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, स्वेटिंग हो, बहना नहीं चाहिए, जैसे कि मेरा ठीक नहीं है। बह रहा। जो समर में होता है ना, वो है ड्राई मेकअप, यानी कि पाउडरी मेकअप। क्योंकि जैसे वो इसलिए ड्राई कहा जाता है कि जैसे जैसे स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, वो खुद ब खुद स्किन में इतनी अच्छी तरह मर्ज हो जाता है कि आपकी ग्लोइंग ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। और जो क्रीमी होता है वो विंटर में होता है, और विंटर में आपको पता है कि स्किन ऑलरेडी पहले ही ड्राई होती है, तो वो ड्राई को क्रीमी बनाने के लिए क्रीमी मेकअप किया जाता है। ठीक है, गर्मियों में खास तौर, सर्दियों में ठीक है। सर्दियों तो में गर्मियों में गर्मियों में पाउडरी। पाउडरी। अच्छा, दिन के टाइम कौन सा मेकअप इस्तेमाल करना है? सॉफ्ट, जैसे अभी मैंने किया, ठीक है, नो मेकअप की तरह। ठीक है, यानी कि फील नहीं होता, पसीना अगर आ भी जाए तो वो पता नहीं चलेगा इसके ऊपर। बिल्कुल, वो ऐसे नेचुरल रहेगा कि आपका अपनी स्किन टोन है। और वैसे भी मेकअप का एक प्रोसेस ये होता है कि मेकअप करने वाली जो होती है वो ये नहीं है कि आप काली को फौरन चिट्टी कर दो। वो ये होता है कि स्किन टोन देखें, उसके साथ मैच करें कि कौन कौन सी स्किन के ऊपर बेस लग सकती है। फिर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रात के टाइम पे डार्क मेकअप चलता है। डार्क, उस पे पसीना वगैरह नहीं है, गर्मी नहीं, जितनी भी हो। बिल्कुल, उसमें डार्क में इस पॉइंट पे कह रही हूँ कि इसके भी टेक्निक्स होती हैं। जब आप आई डार्क कर रहे हैं तो लिप आप सॉफ्ट रखेंगे, जब लिप डार्क कर रहे हैं तो आई सॉफ्ट रखेंगे। अच्छा श्री, मैं ये भी अक्सर सुनता हूँ अक्सर लोगों से, वो कहते हैं जी मेकअप किया हुआ था, पसीना आया, चेहरे के ऊपर दाने निकलने शुरू हो गए, चेहरा खराब हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि एक्सपायरी, एक वो, और एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो बिल्कुल इस काबिल ना हो कि इसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आप इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है। इंटरनेशनल आप इसलिए साथ लगाती हैं कि आप बाहर की मुल्क जाती हैं, जी। और जितने भी ड्रामे के एक्ट्रेस हैं, फिल्मों के एक्ट्रेस, उनके आप मेकअप करती हैं, गेटअप चेंज करती हैं, तो एक बंदे को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर आप आम सॉफ्ट मेकअप की बात करें तो वो जस्ट ओनली 15 से 20 मिनट्स। अगर ब्राइड की बात करें तो 1 आवर एंड 130। और अगर आप गेटअप की बात करें तो दिस इज टू मच टफ वर्क। कितना टाइम? 2 घंटे, 4 घंटे? डिपेंड ऑफ कि आपका गेटअप क्या है, आपने किस पॉइंट पे जाना है, बूढ़ा बनाना है, जवान बनाना है, झुर्रियाँ लानी है, या फिर बिल्कुल ही ओवर एज को यंग एज में ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो टेक्निक्स होती है ना, इस पे बहुत मेहनत भी है, और इस पे आप समझ लो कि मिनिमम 2-3 घंटे तो कहीं भी गए थे।
ठीक है, और ये खो सकते हैं ड्रामे का बता रही ड्रामे हैं और मूवी। आप मूवी का। अच्छा हॉरर मूवी आप देखते हैं ना, हाँ तो हॉरर मूवी में आप ये तो देखते हैं कि भाई अब ये जिन आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसको उस गेटअप में लाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, ये कोई नहीं जानता। तो अभी तक किस किस के साथ आपने काम किया है? अभी तक किस किस के साथ नहीं किया, अच्छा जी, सबके साथ काम बताएं जरा। किया। मैंने काम किया है, ये जो शायदा बनी है आपने उनका भी देखा होगा, उसके अलावा पाकिस्तान के सभी एक्टर्स मोस्टली, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। और जो पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स हैं उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि आपको पता है मॉडलिंग तो हमारी, लेकिन पाकिस्तान की मॉडलिंग जो कराची की हैं बहुत खूबसूरत है। अच्छा मॉडल मैं अक्सर देखता हूँ, लोग कहते भी हैं, कहते यार ये मेकअप के होता है सारा कुछ, मेकअप के कर लो सच है। प्यारी होती हैं, इसके अलावा तो फारिग है। बिल्कुल सच है। कराची की मैंने क्यों बोला है, कराची की स्किन टोन थोड़ी सी होती है गंदमी, बिल्कुल थोड़ी सी डल होती है, तो जब वो मेकअप के करने के बाद आपके सामने आती है तो वो इतनी खूबसूरत लगती है कि आपकी सोच, तो फिर ही वो कहते हैं वो माय गॉड क्या बात है। लेकिन आफ्टर मेकअप ओह माय गॉड क्या बात है। ये तो फिर रात को दूल्हा डर जाएगा फिर। तो हुआ है ना ऐसे 3310 के डब्बे में नहीं, आईफोन 15 प्रो मैक्स में 3310 का मोबाइल, सोचिए उस बंदे के ऊपर क्या बीतती होगी। और एक वाकया पेश आया भी था, मेरे ख्याल में अमेरिका में था या दुबई में, कहाँ पे था? पाकिस्तान में ही आया हुआ है। पाकिस्तान में ही आया हुआ है। बाहर का भी था, एक मैंने देखा था कि सुबह उसने जब लेके आए दुल्हन को, बड़ी प्यारी लग रही थी, जो रात का टाइम वो डर गया। वो नहीं, वो रात के टाइम पे नहीं ऐसा हुआ, रात को लेके आया था तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सुबह जब वो चाय लेके या मिल्क लेके आई है तो वो डर गया था कि कंगन तो मैंने अपनी ब्राइडल को पहनाए थे, ये काम वाली कौन आ गई है। उसने रपट मारी थी बहुत जोर की, और बाद में मामा से कहा कि ये क्यों अंदर आई है। फिर पता चला बेटा जी ये आपकी बेगम है जो रात को आई थी आपके साथ। कभी कभी जुल्मियत ये होती है, ये जरूरी नहीं है कि मेकअप का ही फैक्ट है, नहीं। जब आप लड़की देखने जाते हैं तो माँ बाप को पता होता है कि लड़की कैसी है। ये तो अब मजाक आ गया ना कि भाई 15 प्रो मैक्स में 3310 आ गया, ये एक मजाक है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मेकअप बहुत कुछ चेंज कर देता है। लेकिन उन लोगों को ये तो पता है वो लड़की कौन सी लेके आ रहे हैं, कैसी लेके आ रहे हैं, फिर ये ड्रामा चलता नहीं है। ये तो फिर मेकअप आर्टिस्ट बेचारे को गुनाह मिलेगा फिर तो। हाँ आ गई तो यही आप देख नहीं रहे टिकटॉक पे और दूसरी एप्स पे के ब्यूटिशियन दोस्त की हैं, क्या से क्या बना देती हैं, तो क्या करें, हम दोस्त की नहीं है, हम तो अल्लाह की बनाई हुई चीजों को, बनाई है ऐसी। वैसे हमने अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती को सिर्फ मेकअप से थोड़ा सा और खूबसूरत किया। वैसे आज तक कितने बनाए हैं ऐसे मेकअप को, मेकअप वाली को? क्या मतलब कितनी ब्राइडल कितनी बनाई है? ब्राइडल कौन नहीं कर सकती, इतनी बनाई है। मुझे तो खुद नहीं याद होता, मुझे तो राह चलते बताया जाता है कि आपने मुझे तैयार किया था, अब ये मेरे इतने बच्चे हो गए। ब्लैक को वाइट किया आपने? डेफिनेटली वो करना पड़ता है ना, अब इतनी हैवी ज्वेलरी, इतनी हैवी मेकअप, वो ड्रेसिंग किया होता है तो हैवी मेकअप तो करना पड़ता है। अच्छा दुल्हन को मेकअप करना आसान है या फिर फिल्म या ड्रामा? फिल्म एंड ड्रामा। गेटअप मुश्किल है, लेकिन फिल्म एंड ड्रामे का जो मेकअप है वो इतना सॉफ्ट होता है और इतना नेचुरल होता है, क्योंकि इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि आप बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप को खुद ब खुद इनहेंस हो जाता है। ये जो लोग हैं, ठीक है, और मैंने देखा भी और बल्कि देखा क्या किया भी है, खूबसूरत होने के लिए कैप्सूल लेते हैं लोग, टैबलेट वगैरह लेते हैं, यूज़ करते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? कैप्सूल और टैबलेट नहीं लेते, ड्रिप्स भी लगवाते हैं। इसकी क्या रीज़न है ऐसे? देखिए भाई लोगों के दिमाग में ना एक चीज़ घुस गई है, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा कीड़ा जो इनको बहुत तंग कर रहा है कि चिट्टा चिट्टा चिट्टा, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि खूबसूरती तो दिल में है। ये तो आप रियलिटी में बता चुकी हूँ, जो कि आजकल की दुनिया में नज़र नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि आप जाहिर को जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हर एक बंदे को, मर्द है या औरत है, सबके सब एक ही चीज़ पे आ गए हैं, वाइटनिंग वाइटनिंग वाइटनिंग। जबकि आप कभी गंदमी कलर देखिएगा तो उसमें कशिश ही बहुत है। और ये मैं नहीं कहती, क्योंकि हम तो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमें पता है कि ये कलर और ये स्किन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो गंदमी कलर इतना खूबसूरत है कि वाइट आंखों को भला तो लगता है, नो डाउट,
लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं होता। जो गंदमी कलर अट्रैक्टिव है वो वाइट नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक के दिमाग में एक चीज़ घुस चुकी है कि हमें वाइट ही होना है, चाहे काले पैर हैं, चाहे काले हाथ हैं, चाहे काली गर्दन है, चेहरा वाइट नज़र आना चाहिए। हेल्थ पे असर होता है फिर? डेफिनेटली होता है। आप क्या समझते हैं कि हमारे जब आप मेडिसिन लेते हैं, आप कोई भी अदर, ज़रूरी नहीं आप वाइटनिंग ही, आप कोई भी मेडिसिन जब ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे ना, वो इफेक्ट करती है, आपकी किडनी पे भी करती है, आपकी स्किन पे भी करती है, और स्लोली स्लोली आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करती है। तो बात सिंपल सी है कि ये सब फेक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। ये जो होंठ को डिबॉट किया जाता है, हाँ, स्किन ये को अक्सर किया मैंने जाता देखा है। है ये तो आजकल तो ट्रेंडिंग में चीज़ें आ रही हैं, होठों को पता नहीं क्या कर देते हैं, अजीब सी बना देते हैं वो हर लोग। चीज़ को ये अजीब सा बना देते हैं कि हम बूढ़े नहीं होंगे, हमें यंग रहना है और यंग दिखना है। लेकिन मज़े की बात है कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को आप चैलेंज नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। बूढ़ा आपको होना ही होना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हैं। आप अनिल कपूर को देख लीजिए, आप आमिर खान इंडियन एक्टर को देख लीजिए, रुक गई है लेकिन वो दिखती है। 100% वो बूढ़े हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन का तो साफ पता चलता है कि वो 80 का भी 81 हुए हैं, लेकिन दिखता है। बुढ़ापा आएगा, उसका कोई भी रोकथाम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नीडलिंग करवा के आप इसको रोक लेंगे तो आप अपने अंदर खुद ब खुद कैंसर पैदा कर अपने आप को मौत के पास लेके जा रहे हैं। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कितनी नहीं है, लेकिन इसकी गहराई यही है कि आप खूबसूरती के चक्कर में अपने आप को मौत के करीब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, ये रियलिटी है और ये कोई भी नहीं बताएगा। इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं ना नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते हैं। दही खाइए, दही लगाइए, खाइए और लगाइए। एलोवेरा खाइए और लगाइए। ये आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, ना कि आपकी बॉडी को डैमेज करें। डैमेज जहाँ पे आप अपने आप को जितने कॉन्शियस होंगे ना, आप लिख लें, उतने ही आप जल्दी गिरेंगे। ये मेरी बात आज की लिख लें कि जितना इंसान अपनी बॉडी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो भी प्लानिंग है, जिसके लिए बहुत कॉन्शियस होता है ना, उतनी ही बुरी तरह वो गिरता है। बेशक वक्ती तौर पर वो उस स्टेज तक चला भी जाए, लेकिन वो उस स्टेज पे, जैसे कि हम अब छोटा सा आपने देखा होगा टिकटॉक पे क्या था, एक बच्चा पैदा होता है, ये देखे ना, अब ये बड़े आराम से अटका हुआ था, मेरे हाथ लगने से इधर हो गया। तो मतलब कहने का है कि बच्चा पैदा होता है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, और बढ़ता है तो एक कदम फिर आगे, फिर जवानी, फिर जवानी का पीरियड कितना होता है, जस्ट ओनली 5 years, 10 years, 15 years, ये मैं बता रही हूँ। बढ़ापा शुरू हो गया। वही चीज़ जब आप बचपन में पाँव चलते हैं, वही चीज़ आपके बुढ़ापे में आना शुरू हो जाए। अल्लाह की कुदरत, वो आप नहीं, उसको आप नहीं खेल सकते। जब आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो वही सूरत हाल आपकी बचपन वाली आपके बुढ़ापे में आ जाती है। इंसान कमाने के लिए अपनी सेहत, अपनी बुनियाद, जिस्म की बुनियाद को भूल जाता है, खाने को भूल जाता है। जैसे कि मैंने आते ही कहा मुझे खाना चाहिए, मिलेगा खाना आपको आज? नहीं, एक पॉइंट बता रही हूँ आपको। हाँ। जैसे मैंने आते ही कहा, उसकी रीज़न है, मुझे पता है मुझे अपनी बॉडी को कितना रखना है। अब मैं मेहनत करती रहूँगी, आपकी तरफ चली जाती हूँ, दूर भी नहीं जाती, इधर भी नहीं जाती, इधर भी नहीं जाती। आप सुबह से लेके नाश्ता करके आप ऑफिस आ गए, काम कर रहे हैं, बाहर जाएंगे, काम करेंगे, खाना भूल गए, काम की स्ट्रेस, हर चीज़, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, भूल गए। आपने अपने बॉडी को प्रोटीन नहीं किया। आप अपने जो आपने सोची हुई थी ना थीम कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, आप पहुँच गए। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या महसूस किया, आपके जिस्म में तो वो ताकत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है जो आपकी होनी चाहिए। ये पुरसुकून ही नहीं है जो कि होना चाहिए। नमाज पढ़ी नहीं है जो कि पढ़नी चाहिए। अब क्या हो गया, हमारा वापस जाने का वक्त प्रबंध हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी मेहनत की, दुनिया में आए, किस लिए आए, वापस जाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं। उस पैसा कमाने में मैंने इसकी भी बुराई की, उसकी भी की, उसका भी गला काटा, इसका भी काटा। मतलब कहने का ये है डियर ऑडियंस या जो भी मुझे देख रहा है कि अपनी सेहत को पहले देखो,
ये मेडिसिन खाना, ये टीके लगाना, ये इंजेक्शन, ये सब कुछ बेकार है। आप अपने आप को खुद मौत की तरफ धकेल रहे हो, जबकि आप मरना नहीं चाहते। नहीं चाहते। अच्छा श्री, बाल बड़े प्यारे हैं, क्या लगाती हैं बालों पे? जस्ट दही। अच्छा दही से क्या फायदा होता है? दही आप अपनी बॉडी को दें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी आंखें चमक रही हैं, आपकी स्किन चमक रही है, आपकी बॉडी एक्टिव है। इसी तरह बालों का भी। अच्छा ये मैंने सुना है कि सर तो वॉश हो सकता है दही के साथ, अगर बॉडी पे लगा दें, पूरा मसाज कर लें, कोई इशू नहीं है इसका? आप अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हैं, टेंशन है, परेशानी है, सिर्फ दही का पानी ले लें, उसको पी भी लें, उसको लगा भी लें नहाने से पहले। इस समर टाइम का जो मैं बता रही हूँ आपको, विंटर में नहीं, समर में आपने इसको लगाना भी है और खाना भी है और पीना भी है। दही का पानी, जो कोंडे होते हैं ना, तो दही का वो खट्टा जिसको बोलते हैं ऑलमोस्ट, तो वो आप लगाएंगे ना, तो उससे ये होता है कि वो पिएं तो आपके जिगर की, मैदे की सारी गर्मी दूर करता है। और जब आप उसको लगाते हैं तो जो प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो प्रोटीन आपके हेयर पे भी जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो आजकल लोगों के बाल गिर रहे हैं वक्त से पहले, इसकी क्या रीज़न है इसकी? बच्चा तो टेंशन में है। जब आप इतनी टेंशन लेते हैं, जब आप इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, तो बाल तो उतरेंगे। बाल क्या, आपके सब आंखें, हर चीज़। अच्छा आपको शायद याद हो, जब हमारी दादियाँ नानियाँ थीं तो उनके हल्के बहुत कम थे, और आजकल का जो 10 साल का बच्चा है उसके हल्के बहुत ज़्यादा है, हल्के भी बहुत ज़्यादा है, उनकी लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। हम तो मुस्कुराते हैं ना कि हमारे पे बुढ़ापा आ गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी, हर एक बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है। अपनी पूरी सेहत आपका मोबाइल खा रहा है, आपको पूरी सेहत आपका कंप्यूटर खा रहा है, पूरी सेहत आपका टीवी खा रहा है। तो जब आप अपनी सारी प्रोटीन आप दे रहे हैं, तो आप क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं, आप अपनी सेहत गिरा रहे हैं। तो बाल भी गिरेंगे, आई साइट भी वीक होगी, स्किन भी डेड होगी, इवन के आपकी आईज पे हल्के भी होंगे, और हल्कों के साथ यंगर्स में 10 years ओल्ड बच्चा भी बूढ़ा लगने शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया श्री? नहीं है। श्री आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। और आज वादा है, ईद पे भी खाना खिलाया था, अब भी खाना खिलाऊंगा। तो आपने मीठी बातें सुनी श्री खान की, और नाज़रीन ये देखें शॉर्ट डाल रही हैं, खाना खिला के भेजूंगा। हाँ, मैंने तो नाज़रीन मुझे भी इजाज़त, अल्लाह हाफिज।